एसी का पिछला क्लास में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किया। अगर एक सर्किट प्योरली रेसिस्टिव है और अगर हम एसी कनेक्ट करें तो वोल्टेज और करंट जो है फेज में होता है, और सर्किट अगर प्योरली इंडक्टिव है तो वोल्टेज जो है करंट से π/2 लीड करता है, और सर्किट में सिर्फ अगर कैपेसिटर हो तो वोल्टेज जो है करंट से π/2 लैग करता है। सो यही बेसिक्स को यूज करके आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एसी है, आरएमएस वैल्यू दिया गया, वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू दिया गया 200 वोल्ट, राइट। और ये सीरीज सर्किट है, एक रेसिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर। सो ये 15 ओम है रेसिस्टर, ये आपका इंडक्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 45 ओम, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है 25 ओम है, ये रेसिस्टेंस 15 ओम। तो हमें पूछा गया करंट कितना है, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस ईच कितना है और पावर डिसिपेटेड क्या। तो पहले इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। इम्पीडेंस होता है Z = R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। 15 स्क्वायर है, 45 माइनस 25 20, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 625 होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 25। सो करंट क्या है, V/Z, आरएमएस वैल्यू है। V आपका 200/25 8 एम्पेयर। सो आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस ईच, अक्रॉस रेसिस्टर IR 15 × 8 120 वोल्ट, अक्रॉस इंडक्टर IXL, I है 8, ये है 45, कितना होगा 360 वोल्ट। और अक्रॉस कैपेसिटर IXC, I8, XC कितना है 25, दैट इज 200 वोल्ट, राइट। याद रखिए आरएमएस वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है एट एनी टाइम वोल्टेज हियर इक्वल टू V1 + V2 + V3 एज पर किरचॉफ्स रूल। नेट फॉल अक्रॉस एनी क्लोज्ड पाथ 0 होना चाहिए, लेकिन पीक वैल्यू जो है अलग अलग टाइम पे होता है, इसलिए आप लीनियर एडिशन नहीं कर सकते, आपको फेज अकाउंट में लेना पड़ता है। सो वोल्टेज अक्रॉस ईच है। उसके बाद हमें निकालना है पावर, निकालना है पावर डिसिपेटेड। इंडक्टर में पावर डिसिपेट नहीं होता, 1/4 में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट 1/4 में सर्किट को रिलीज होता है। उसी तरह कैपेसिटर में भी 1/4 में एनर्जी स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट 1/4 में सर्किट को रिलीज होता है। यहाँ जो है हीट प्रोड्यूस होता है जो इरिवर्सिबल है, जस्ट एटमॉस्फेयर पे चला जाता है। सो पावर डिसिपेटेड जो है यहाँ सिर्फ है, आप I² R लिख सकते हैं, या फिर यहाँ का जो वोल्टेज है इंटू I लिख सकते हैं। सो I² 8² 64 × 15 960 वॉट। सो ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीरीज सर्किट दिया गया है जिसमें एक रेसिस्टर है, एक इंडक्टर है, रेसिस्टर R है, इंडक्टेंस L, राइट। और हमें दिया गया है वोल्टेज, दिया गया है वोल्टेज जो है से 200 sin 1000t, और करंट जो है से 5 sin 1000t - π/3, राइट।
अगर प्योर रेसिस्टर रहेगा तो करंट और वोल्टेज जो है फेज में रहता है, और यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में वोल्टेज लीड करता है, यानी कि करंट लैग करता है, जो कि हम देख पा रहे हैं, यानी कि फेज एंगल जो है π/3। तो हमें आर का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया एल, पावर फैक्टर, राइट, और पावर डिसिपेटेड। सो पिक वैल्यू जो है 200 है और पिक करंट जो है 5 है। सो इम्पीडेंस जो है V0/I0 दैट इज 200/5 कितना हो गया 40। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सीरीज सर्किट है, करंट जो है कॉमन फैक्टर है दोनों के लिए। रेसिस्टर में वोल्टेज जो है इन फेज है विथ करंट, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है। सो ये आपका फेज एंगल है, जो कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है π/3 दिया गया। सो ये आपका π/3 है, राइट। तो हमको निकालना है R और L। सो पहले R निकालते हैं। cos phi जो है VR/V दैट इज IR/IZ, R/Z। सो cos π/3 कितना होता है हाफ, और Z 40। सो R कितना हो गया 20 ओम। sin phi होता है VL/V। सो sin 60 जो है √3/2 VL I इंटू XL VZ I इंटू Z, I कैंसिल हो गया, √3/2 इक्वल टू XL, Z कितना है 40। सो यहाँ से XL कितना निकल गया 20√3। XL क्या होता है ओमेगा L इक्वल टू 20√3। सो यहाँ से ओमेगा L निकल जाएगा, 20√3 L जो है 20√3/ओमेगा, ये ओमेगा 1000 हेनरी। सो हमें निकालना था R, निकल चुका है। हमें निकालना था L, और हमें निकालना है पावर जो होता है VRMS IRMS cos phi। सो पीक वैल्यू 200 है, RMS वैल्यू हो जाएगा 200/√2। करंट का पीक वैल्यू है 5, RMS वैल्यू हो जाएगा 5/√2। और cos 60 जो है हाफ होता है। सो ये 2 to 4 ये 50 हो जाएगा, 50 इंटू 5 250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमको एक लैंप रन करना है। लैंप में जो मार्किंग है कुछ इस तरह से है, 10 वाट डिसिपेट करता है, और मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर RMS वैल्यू 60 वोल्ट हो सकता है। और हमें जो AC दिया गया है वो 100 वोल्ट है, RMS वैल्यू एट 50 हर्ट्ज। सो हमें जो AC दिया गया है वो 100 वोल्ट है एट 50 हर्ट्ज है, और हमको एक लैंप रन करना है। लैंप यानी कि एक रेसिस्टर। और किस तरह से रन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ड्रॉप जो है 60 वोल्ट होना चाहिए RMS। तो 3 पार्ट पूछा गया। व्हाट रेसिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट इट कैन रन एट दिस वैल्यू। सेकेंड पार्ट में व्हाट इंडक्टर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट इट कैन रन एट द वैल्यू गिवन। थर्ड पार्ट में व्हाट कैपेसिटर कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। सो पहले रेसिस्टर लेते हैं। सो ये लैंप ये भी रेसिस्टर है, ये भी रेसिस्टर है, दोनों में जो है वोल्टेज फेज में रहेगा। सो सिंपली ऐड कर दीजिए। करंट सीरीज सर्किट है, यानी कि करंट कॉमन है, और वोल्टेज जो है रेसिस्टर में करंट और वोल्टेज जो है फेज में रहता। तो सिंपली लीनियर एडिशन हो जाएगा। यहाँ 60 है, यहाँ 40 है। सो पावर हमें दिया गया 10, पावर होता है V इंटू I, पावर 10 V60I। सो I हो गया 1/6 एम्पेयर, राइट। सो यहाँ रेसिस्टेंस निकल जाएगा R। रेसिस्टेंस होता है वोल्टेज बाई करंट। सो वोल्टेज है 40/1/6, 240 ओम। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट,
अगर हम रेसिस्टर यूज नहीं करते, अगर इंडक्टर यूज करते तो उसका इंडक्टेंस कितना होता। इंडक्टर में बात अलग हो जाता है। ये सीरीज सर्किट है, करंट सब में है, ये भी करंट है, यहाँ पर जो वोल्टेज है इन फेज, लेकिन यहाँ करंट है, यहाँ वोल्टेज, इंडक्टर में वोल्टेज जो है लीड करता है, तो ये इसमें जो है फेज डिफरेंस जो है 90 डिग्री का। सो अप्लाइड वोल्टेज जो है 100 जो है 100 स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। वी आर जो है 60, सो 100 स्क्वायर इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। सो वी एल हो जाएगा आपका 80, राइट। सो वी एल 80 हो गया। वी एल क्या होता है, आई इंटू एक्सएल इज 80। सीरीज सर्किट है, करंट सेम होगा, सो यहाँ से एक्सएल निकल जाएगा। एक्सएल कितना निकलेगा, आई है 1/6, सो 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480 ओम। सो एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल, एफ फ्रीक्वेंसी है, इक्वल टू 480। तो यहां से आप एल निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया गया 50, सिंप्लीफाई करने से आपका एल निकल जाएगा। थर्ड केस में भी सेम होगा। जब आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया, जब आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया, सीरीज सर्किट है, करंट सेम रहेगा, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है, फेज डिफरेंस। सो यही इक्वेशन आएगा थर्ड में भी, वी स्क्वायर जो अप्लाइड वी स्क्वायर जो है वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका वी सी निकल जाएगा, वी सी सेम होगा 80 वोल्ट, वी सी जो है आई एक्स सी होता है 80। सो यहाँ से एक्स सी निकल जाएगा, सेम निकलेगा 480। सो एक्स सी क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। एफ दिया गया है 50 हर्ट्ज, डाल दीजिए, सी निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है, एक कॉइल दिया गया, एक कॉइल दिया गया है, और एक कॉइल में अगर आप एक डीसी कनेक्ट करते हैं, डीसी कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज 20 वोल्ट, तो ये कॉइल में जो है करंट जो है आपका 5 एम्पेयर, राइट। और सेम कॉइल को अगर आप एक एसी कनेक्ट करते हैं, जिसका इफेक्टिव वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू 20 वोल्ट एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी से 100 रेडियन पर सेकेंड, तो यहां जो करंट है ये 4 एम्पेयर। तो आपको पूछा कि इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है। सो कॉइल जो है प्योर नहीं है, प्योर कॉइल में ओमिक रेसिस्टेंस 0 होता है, करंट इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब इसका कुछ रेसिस्टेंस भी है, राइट। सो फर्स्ट केस में यहाँ जो आपका जो इम्पीडेंस जो होता है Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल जो है आपका ओमेगा एल स्क्वायर। सो जब आप डीसी लेते हैं, डीसी में कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होता, 0 होता है। सो इम्पीडेंस Z जो है इफेक्टिवली R हो जाता है। सो करंट जो है V/R। सो करंट हमें 5 दिया गया, V दिया गया 20/R, तो R कितना हो गया 4 ओम। लेकिन जब आप AC अप्लाई करते हैं, ऑपोजिशन जो है दोनों वजह से होता है, दोनों वजह से होता है। इस बार जो है करंट जो है I इक्वल टू V/Z, तो करंट हमें दिया गया 4V20 है बाई Z, तो Z कितना निकल गया 5। सो यहाँ पर जब आपने AC अप्लाई किया, Z जो है Z स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये आपका 5 स्क्वायर है, ये आपका 4 स्क्वायर है प्लस XL स्क्वायर। सो यहाँ से XL निकल गया 3 ओम निकल गया। XL क्या होता है ओमेगा L इक्वल टू 3, सो L हो जाएगा 3/ओमेगा। ओमेगा दिया गया 100, सो 3/100 दैट इज 0.03। इंडक्टेंस है हेनरी, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी कॉइल पर है। हमें एक कॉइल दिया गया है, कॉइल दिया गया और हमने कोई एक एसी कनेक्ट करना है। एसी का वोल्टेज फिक्स्ड, बट फ्रीक्वेंसी चेंज किया जा सकता है, राइट। सो जब फ्रीक्वेंसी एफ है, करंट जो है आई है, जब फ्रीक्वेंसी एफ, और जब फ्रीक्वेंसी आपने 3 टाइम्स कर दिया, सो करंट जो है आधा हो गया। तो हमें पूछा गया है कि इसका जो एक कॉइल का जो ओमिक रेसिस्टेंस है बाई इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका रेशियो क्या है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको मालूम है ओमेगा एल, यानी कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी एल। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो पहले इनिशियली इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल मान लेते हैं। तो जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, 3 टाइम्स कर दिया, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। सो करंट जो होता है V बाई जेड, जेड क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गया तो इंपीडेंस भी बढ़ गया। इंपीडेंस सबको मालूम है, नेट अपोजिशन टू एसी। हेंस करंट जो है आधा हो गया। क्यों आधा हो गया, क्योंकि ये पार्ट बढ़ गया, ये पार्ट 3 गुना हो गया, 3। सो ये 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब डिवाइड कर दीजिए, 2 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 3 एक्सएल स्क्वायर, 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 एक्सएल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। स्क्वायर रूट है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो जाएगा। सो 4 आर स्क्वायर प्लस 4 एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 9 एक्सएल स्क्वायर। सो ये आपका हो जाएगा 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 9 में 4 गया 5 एक्सएल स्क्वायर। सो आर बाई एक्सएल निकालना है, कितना हो जाएगा, √5/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है, एक सर्किट दिया गया जिसमें पावर डिसिपेटेड जो है 400 वाट, 400 वाट है, और आपका वोल्टेज जो है 200 है, 200 वोल्ट आरएमएस वैल्यू, और आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है 300 रेडियन पर सेकेंड। पावर फैक्टर भी दिया गया, पावर फैक्टर जो है cos 5.6, और हमें दिया गया है जो करंट जो है लैग करता है, करंट लैग करता है वोल्टेज। सो करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या सर्किट रहा होगा, पावर डिसिपेटेड मतलब रेसिस्टर तो है और करंट लैग कर रहा है, यानी कि वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी कि ये इंडक्टर है, इफेक्टिवली इंडक्टर, हो सकता है कॉम्बिनेशन भी हो, बट इफेक्टिवली इंडक्टर है। और हमें वोल्टेज दिया गया, आरएमएस वैल्यू दिया गया 200 वोल्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया 300। तो हमें पूछा गया कि कैपेसिटर को कनेक्ट करने के लिए, कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट करने के लिए, ताकि जो है पावर फैक्टर जो है 1 हो जाए, cos 5 जो है आप कैपेसिटेंस यूज कीजिए ताकि पावर फैक्टर जो है 1 हो जाए, राइट। एनीवे ये डाटा दिया गया, आरएमएस वैल्यू 200, पावर दिया गया है 400 वाट, ये 300, ओके। और हमको निकालना है, सो पावर क्या होता है, पावर होता है VI cos 5। सो पावर दिया गया 400, V 200, I cos 5 0.6, सो ये 2 हो जाएगा, सो I हो जाएगा ये 3/5, 3/5, सो 5 × 2 10/3 एम्पेयर। ये करंट हो गया, ये करंट हो गया। और हमको पावर फैक्टर कितना चाहिए, 1 चाहिए। पावर फैक्टर 1 का क्या मतलब है, XL = XC। यहाँ जितना वो आरएमएस ड्रॉप होगा यहाँ भी उतने ड्रॉप होगा, बट ऑपोजिट फेज में होगा। C निकालना है, फाइन। सो पहले हम लोग रेसिस्टर निकाल लेते हैं, रेसिस्टर निकाल जाते हैं। पावर जो है I² R होता है, पावर दिया गया 400,
आई 100/9 R। सो R निकल गया 36 ओम, राइट। अच्छा, cos phi इस पार्ट के लिए लेते हैं, इस पार्ट के लिए ये दोनों सीरीज है, करंट सेम है, ए वी आर है, ए वी एल है, ए फाई। तो cos phi जो है, cos phi वी एल बाई वी आर, cos phi tan phi इक्वल टू वी एल बाई वी आर, दैट इज आई एक्स एल बाई आई आर। सो आई कट गया, tan phi cos phi हमको मालूम है 0.6, cos phi 0.61 से tan phi कितना हो जाएगा 4/3। आई कट गया, एक्सेल आर जो है हम निकाल चुके हैं 36, तो यहाँ से एक्सेल निकल जाता है 48। उसके बाद हमको एक कैपेसिटर कनेक्ट करना है ताकि पावर फैक्टर जो है 1 हो जाए। पावर फैक्टर 1 मतलब एक्सेल इक्वल टू एक्सी। सो एक्सेल इक्वल टू एक्सी, एक्सेल क्या था, एक्सेल तो 48 है, एक्सी क्या था 1/ωc, राइट। सी निकालना है, सो 1/ω इंटू 48, ओमेगा दिया गया 300, डाल दीजिए, सी निकल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया है, और एक कैपेसिटर दिया गया है, राइट। कैपेसिटर का वैल्यू दिया गया, कैपेसिटेंस आरएमएस वोल्टेज V है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी से 10 रेडियन पर सेकेंड। सो ये जो बॉक्स है इसका पावर फैक्टर दिया गया है, लेकिन पूरा का सर्किट का पावर फैक्टर जो है वो 1 है, पूरा सर्किट का। इसका पावर फैक्टर है 0.6। तो हमें पूछा गया इस बॉक्स का इंपीडेंस कितना है, तो सर्किट का पावर फैक्टर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। और यहां पर डिफरेंटली इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड इंडक्टर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक्सएल इक्वल टू एक्सी, सो एक्सएल हो जाएगा एक्सी होता है 1/ωc, सो ओमेगा 10 है, सो 1/10c, राइट। और यहाँ पर पावर फैक्टर ये जो है आर और एल है। आर में क्या है, सीरीज सर्किट है, करंट सेम है। आर में क्या होता है, वोल्टेज जो है फेज में रहता है, और एल में क्या होता है, लीड करता है, ए फाई। और tan phi कितना होता है, वी एल बाई वी आर, यानी कि आई एक्सएल बाई आई आर। सो एक्सएल जो है इतना दिया गया है, तो आर निकल जाएगा। tan phi cos phi है 0.6, सो tan phi हो जाएगा 4/3, आई कैंसिल हो गया। एक्सएल जो है आपका 1/10c इंटू आर, सो आर निकल जाएगा, आर कितना निकल जाएगा 3/40c। तो आपको इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस जेड, इस बॉक्स का इम्पीडेंस निकालना है। जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर कितना हो गया 3/40c स्क्वायर प्लस 1/10c, सो 1/10c कॉमन चला जाएगा, 1/10c कॉमन चला जाएगा, सो 3/4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो ऊपर में 5 आ जाएगा, नीचे में 4, सो 5 नीचे में 4 इंटू 10 40c, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक सर्टेन एसी अगर हम कनेक्ट करें एलआर सर्किट में, एलआर इस सर्किट में अगर हम एसी कनेक्ट करें तो पावर फैक्टर जो है
0.6। और यही AC को अगर हम CR सर्किट में कनेक्ट करें, यही AC है, एक CR सर्किट में कनेक्ट करें तो पावर फैक्टर जो है आपका 0.5 AC से भी। और अगर हम तीनों को सीरीज में डाल दें सेम AC में, आपका L हो, R1 C R2 सबको सीरीज में डाल दो तो पावर फैक्टर जो है 1 हो जाता। तो हमको ये R1/R2 का रेशियो निकालना है, राइट। तो चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं। cos phi 0.6 है, सो ये आपका VR, ये आपका VL, सो phi tan phi जो है VL/VR दैट इज IXL by IR, राइट। दो I कैंसिल हो गया, I कैंसिल हो गया तो tan phi कितना होगा, cos phi 0.6 है तो tan phi हो जाएगा 4/3 इक्वल टू XL/R। तो यहाँ से R निकल जाएगा, R कितना हो जाएगा 3/4 XL। उसी तरह ये वाला सर्किट ले लेते हैं, ये वाला नेक्स्ट, ये वाला सर्किट, ये सर्किट में tan phi, इस सर्किट में वोल्टेज जो है लैग करेगा, बट इक्वेशन यही आएगा tan phi इक्वल टू XC/R। ये R1 है, ये R2 हो जाएगा। यहाँ कितना है 0.5 है, cos phi 0.5 है तो tan phi कितना होगा, cos phi हाफ 1 2, तो tan phi कितना हो जाएगा, cos phi हाफ मतलब 60 डिग्री, सो सीधा tan phi कितना हो जाता है √3। सो √3 इक्वल टू XC/R2। सो यहाँ से R2 कितना निकल जाता है XC/√3। और लास्ट केस में तीनों आपने कनेक्ट कर दिया और ये पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर 1 का क्या मतलब है, XL इक्वल टू XC, XL इक्वल टू XC। सो XL इक्वल टू XC, XL कितना है, XL जो है यहाँ पर XL है 4/3 R1 और XC कितना है √3 R2। और हमें निकालने के लिए कहा गया R1/R2 कितना होगा 3√3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक AC दिया गया है जिसका इक्वेशन है 50 sin 1000t, राइट। एक रेसिस्टर है, इधर एक इंडक्टर है, इधर एक कैपेसिटर है, एमीटर कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। हमें रीडिंग निकालना है एमीटर और वोल्ट मीटर का, इनका वैल्यूज भी दिया गया है। ये दिया गया है आपका 60 ओम, ये प्योर इंडक्टर नहीं है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है 85 मिली हेनरी है और ओमिक रेसिस्टेंस जो है आपका 20 ओम। और ये कैपेसिटर जो है, इसका कैपेसिटेंस जो है 40 माइक्रो फैरेड। हमको एमीटर और वोल्ट मीटर में रीडिंग निकालना है, राइट। सो पहले चलिए इसका ये जो इंडक्टर है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। XL जो है ओमेगा L, ओमेगा जो है 1000 है, साइन ओमेगा t 1000, L कितना है 85 मिली है -3 तो कितना हो गया 85 ओम। XC निकाल लेते हैं 1/ωc 1/1000 C कितना 40 माइक्रो है -6, यानी कि -6 ऊपर जाने से 10⁻⁶/1000 इंटू 40, सो ये 1000/40 25 ओम हो गया। तो इफेक्टिवली जो इफेक्टिव अपोजिशन टू AC है जिसको इम्पीडेंस कहते हैं वो निकाल लेते हैं R² + XL - XC होल स्क्वायर। सो ये 60 और ये 20 ये दोनों सीरीज में है, सो इफेक्टिवली रेसिस्टेंस 80 हो जाएगा। XL कितना है 85, XC कितना है 25 स्क्वायर,
सो 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर ये 100 हो जाएगा, राइट। सो करंट कितना आ जाएगा, पीक करंट कितना आएगा, पीक वोल्टेज जो है 50, सो पीक करंट हो जाएगा V0 बाई जेड, सो दैट इज 50 बाई जेड 100, सो ये हो जाएगा पीक करंट हो जाएगा 1/2 एम्पेयर। लेकिन आरएमएस एमीटर जो है इफेक्टिव करंट रीड करेगा, आरएमएस करंट। सो आरएमएस करंट जो है पीक करंट बाई √2 यानी कि 1/2 √2 एम्पेयर हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर आरएमएस वैल्यू रीड करना है। करंट तो आपको मालूम है, आरएमएस करंट पता चल गया। यहाँ का जेड निकाल लेते, इस पोर्शन का जेड निकाल लेते। इस पोर्शन का जेड कितना हो जाएगा, r² प्लस XL माइनस XC। XL कितना है 85 माइनस XC 25 स्क्वायर, तो ये 60 स्क्वायर हो गया। सो 20 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, 20 आप कॉमन ले लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 60 3 स्क्वायर यानी कि 9। सो ये आपके हो गया 20√10। सो इस यहाँ का आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू हो जाएगा आरएमएस करंट और यहाँ का जेड, यहाँ का जेड कितना हो जाएगा 20√10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 20√10। सो ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, 10 हो जाएगा 10√5, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो है पैरेलल सर्किट्स पे लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, हमें एक एसी दिया गया, आरएमएस वैल्यू 200 वोल्ट, यहाँ पर एक रेसिस्टर दिया गया है और आपको एक कैपेसिटर दिया गया है, एक इंडक्टर दिया गया। ये पैरेलल सर्किट्स, रेसिस्टर का वैल्यू दिया गया 100 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है 100 ओम दिया गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है 200 ओम दिया गया और आपको इफेक्टिव करंट मांगा है। मतलब अगर आप एमीटर यहाँ कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिवली जो आरएमएस वैल्यू कितना रीड करेगा। सो पैरेलल सर्किट्स, सीरीज सर्किट में जैसा करंट कॉमन होता है, करंट को हम रेफरेंस लेते हैं, करंट सभी में सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो पहले ये ले लेते हैं, ये रेसिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट फेज में रहता है। यहाँ का करंट मान लेते हैं I1, फेज में रहता है। सो यहाँ का करंट कितना हो गया, दोनों फेज में है, वोल्टेज 200/100 2 एम्पेयर हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये दोनों सीरीज में है, मतलब करंट सेम रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा, राइट। और ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में वोल्टेज जो है लैग करता है। और ये इंडक्टर है, इंडक्टर में क्या करता है, लीड होता है। सो इफेक्टिवली आपका VL माइनस VC जो है 200 है, जो आपने 200 अप्लाई किया दैट इज VL माइनस VC। और ये दोनों अपोजिट है। सो इफेक्टिवली इस पार्ट का जो है इम्पीडेंस है R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो R तो उस पार्ट में है ही नहीं, XL और XC जो है 200 माइनस 100 स्क्वायर यानी कि 100 हो गए। तो उस पार्ट का जो करंट कितना हो जाएगा 200/100 2 एम्पेयर। सो इसमें करंट 2 एम्पेयर है, इसमें 2 करंट है, लेकिन लीनियर एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये दोनों ये पार्ट जो है पैरेलल है, वो पैरेलल में वोल्टेज जो है फेज में। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है इससे ज़्यादा है। सो इफेक्टिवली वोल्टेज जो है और करंट, इफेक्टिव वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। और बिकॉज L ज़्यादा यानी कि वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी करंट जो है लैग कर रहा है। सो ये करंट जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो हम लीनियर एडिशन नहीं कर सकते। सो नेट करंट जो हो जाएगा I1² प्लस I2² रूट ओवर यानी कि 2√2 एम्पेयर, राइट। सो सीरीज सर्किट पे करंट को हम रेफरेंस लेते हैं और पैरेलल में वोल्टेज रेफरेंस। सो वोल्टेज को हमने रेफरेंस लिया, यहाँ का जो वोल्टेज और करंट फेज में, तो वोल्टेज इसमें जो है इसमें भी वही है, लेकिन इसमें वोल्टेज और करंट ये है, वोल्टेज जो है माइनस हो गया VL माइनस इस तरफ,
सो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और बिकॉज एक्सेल ज़्यादा वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो दोनों के लिए कॉमन वोल्टेज है, यहाँ का करंट फेज में है वोल्टेज के साथ, वहाँ का करंट जो है लैग कर रहा है, इसलिए लीनियर एडिशन नहीं करेंगे, हम फेज अकाउंट में लेंगे, और एक करंट जो है 2√2 एम्पीयर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमें एक एसी दिया गया है जिसका आरएमएस जो है वोल्टेज जो है 100 वोल्ट, राइट, और दो पार्ट है, एक पार्ट इंडक्टर है और रेसिस्टर है, और एक पार्ट जो है कैपेसिटर है और रेसिस्टर है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है आपको 8 ओम दिया गया है, और ये रेसिस्टेंस जो है 6 ओम, और यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है आपको 15 ओम दिया गया है, और ये जो है रेसिस्टर से R2 ये आपको दिया गया है 20। तो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा है कि इफेक्टिवली कितना पावर डिसिपेट होता है। पैरेलल सर्किट से वोल्टेज सेम रहेगा, इसका अक्रॉस भी 100 होगा, इसका अक्रॉस भी 100 होगा, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट्स, इसको आप अलग से निकाल सकते हैं पावर उसको। सो इसको पहले निकाल लीजिए करंट। सो ये जो है इस पार्ट का जो है इम्पीडेंस हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि 10 हो जाएगा। तो इस पार्ट का करंट हो जाएगा 100/10 एम्पेयर। सो यहाँ पावर हो जाएगा I²R। सो 100 इंटू R 6, सो 600 वाट। उसी तरह अपर पार्ट का ले लेंगे, अपर पार्ट का इम्पीडेंस हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी कि 25। सो करंट हो जाएगा 100/25, यानी कि 4 एम्पेयर। सो पावर हो जाएगा I²R 4 स्क्वायर R 20, सो 16 इंटू 2 320 वाट। सो नेट पावर जो है ऐड हो जाएगा। पैरेलल सर्किट्स इंडिपेंडेंट होता है, जो अप्लाई अपने वोल्टेज किया वही वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एनी नंबर ऑफ पार्ट्स, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमें एक एसी दिया गया है, राइट, और हमें दिया गया है आपको एक कैपेसिटर दिया गया है, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया गया है, और यहाँ पर एक इंडक्टर दिया गया है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया गया है, और एक रेसिस्टर दिया गया है। पैरेलल में है, और यहाँ करंट जो है से I1 है, यहाँ करंट से I2 है। सो ये दोनों करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, उनका बीच का फेज एंगल क्या है, ये पूछा गया। पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, वोल्टेज कॉमन होता है। तो पहले इसको ले लेते हैं, इस पार्ट को। वोल्टेज अगर V है तो इसमें भी V है, इसमें भी V है, और V हमारे लिए रेफरेंस हो जाता है, V हमारे लिए रेफरेंस हो जाता है। सो एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है। सो I1 जो है इधर होगा, राइट, I1 लीड कर रहा 90 डिग्री। ये दोनों सीरीज में कॉमन क्या होगा, करंट कॉमन होगा। यहाँ पर आपका VL है, VL जो है इन फेज नहीं होगा, करंट कॉमन है, वोल्टेज लीड कर रहा है, और यहाँ पर रेसिस्टर में इन फेज होगा करंट और VR। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा, और यहाँ पर इन फेज करंट सेम। अब ये पार्ट को अगर आप लेते हैं, बिकॉज वोल्टेज सेम है, यहाँ पर करंट जो है लैग कर रहा है, और यहाँ फेज है, तो अल्टीमेटली करंट जो है लैग करेगा। यहाँ 90 डिग्री लैग कर रहा, यहाँ फेज है, सो अल्टीमेटली करंट आपका लैग करेगा। करंट जो है कुछ ऐसा होगा, राइट। खाली ये रहता तो 90 डिग्री लैग करता, लेकिन खाली ये नहीं है, ये भी है। तो इफेक्टिवली कुछ करंट जो है वोल्टेज हमारे लिए रेफरेंस होगा। क्यों, पैरेलल सर्किट्स। सो करंट लैग करेगा। रेसिस्टर में वोल्टेज जो है फेज में,
रेसिस्टर में वोल्टेज फेज में है और इंडक्टर में लीड कर रहा है 90 डिग्री, इंडक्टर में 90 डिग्री का, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज, राइट। सो एंगल मान लेते हैं थीटा है, सो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा XL बाई VL बाई VR, दैट इज सेम एज XL बाई R। सो ये टोटल फेज एंगल क्या होगा, फेज एंगल बिटवीन I1 एंड I2। सो फेज एंगल हो जाएगा ये 90 डिग्री प्लस tan इनवर्स XL बाई R, ये हो जाएगा फेज एंगल बिटवीन I1 एंड I2। तो इसी का क्वेश्चंस बेसिकली आपको सीरीज सर्किट आता है, सीरीज में आपको करंट रेफरेंस होता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर में लैग करता है और रेसिस्टर में इन फेज रहता है। लेकिन अगर पैरेलल क्वेश्चन आया तब आप वोल्टेज को रेफरेंस लीजिए, करंट को आप लीड और लैग दिखाइए और सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।